अस्सलाम वालेकुम, मेरे मोहम्मद उस्मान हामिद। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं। ये आपके पास एरिया किसी भी फिगर का और उसके रिस्पेक्ट से उनकी करस्पॉन्डिंग जो रेशोज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि एरिया मालूम करें, किसी क्वेश्चन में कह दिया जाएगा आप करस्पॉन्डिंग लेंथ्स या उनकी रेशियो जो है वो मालूम करें। तो पहला सवाल है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर गिवन। या लंबाइयों की यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी लेंथ की रेशियो दी गई है, हमने एरिया की रेशियो मालूम करनी है। तो ये जितने भी पार्ट दिए गए पांचों के पांचों पार्ट्स के अंदर हमने एक ही फार्मूला लगाना है। फार्मूला है आपके पास एरिया 1 ओवर एरिया 2 इक्वल लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 की रेशो और फिर इसका स्क्वायर, यानी ये वाला फार्मूला हर जगह इस्तेमाल करेंगे। दोनों एरियाज को डिवाइड करेंगे और करस्पॉन्डिंग लेंथ्स को डिवाइड करके उनका स्क्वायर कर देंगे। तो देखते हैं जी, हमारे पास लेंथ्स दी गई थी 1 और 3, तो हमने फार्मूला के अंदर उनकी वैल्यू पुट कर दी। 1 डिवाइडिंग बाई 3 इसका स्क्वायर दैट इज 1 डिवाइडिंग बाई 9। तो दोनों एरियाज की रेशो जो है वो 1:9 आ गई है। सिमिलरली नेक्स्ट है 3, 4, तो a1 ओवर a2 इक्वल l1 ओवर l2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। l1 की जगह 3, l2 की जगह 4, 3/4 का स्क्वायर जो कि सॉल्व करके 9/16 आ जाएगा। तो दोनों एरियाज की रेशो जो है 9:16 आ जाएगी। अगला पार्ट है उसमें वैल्यू 2:7 दी गई है, तो a1 ओवर a2 इक्वल आ जाएगा l1 ओवर l2 इसका स्क्वायर, और ये l1 की जगह 2, l2 की जगह 7, 2/7 का स्क्वायर दैट इज 4/49 आ जाएगा। दोनों एरियाज की रेशो 4:49 आ जाएगी। चौथा पार्ट है a1 ओवर a2 इक्वल l1 ओवर l2 इसका स्क्वायर, रेशो वैल्यू दी हुई थी 8:9, तो 8/9 इसका स्क्वायर वो आएगा 64/81। तो दोनों एरियाज की रेशो जो है वो 64:81 आ जाएगा। आगे हमारे पास 6:5 है, a1 ओवर a2 इक्वल l1 ओवर l2 इसका स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 6/5 का स्क्वायर और 36/25, यानी कि दोनों एरियाज की रेशो जो है 36 और रेशो 25 आ जाएगी। यही हमारा आंसर था। अब अगला सवाल जो है उसमें फार्मूला यही इस्तेमाल होना है, लेकिन फिगर्स दी गई हैं, सिमिलर फिगर्स होंगी और एक आध चीज़ जो है अननोन होगी, तो वो हमने मालूम करनी है। फार्मूला यही लगाएंगे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ देखें, ये जो पहली फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें एरिया 1 दे दिया गया है, लेंथ 1 दे दी गई है, लेंथ 2 दे दी गई है, एरिया 2 मालूम करना है। एरिया 1 है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 1 है 10 सेंटीमीटर, एरिया 2 हमने मालूम करना है, लेंथ 2 जो है 6 सेंटीमीटर है। फार्मूला लगाएंगे a1 ओवर a2 इक्वल l1 ओवर l2 इसका स्क्वायर, दो जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू 240, a2 मालूम करना, और l1 की वैल्यू 10 और l2 की वैल्यू 6 इसका स्क्वायर। तो 240/a2 बराबर 100/36 आ जाएगा। तो हमें a2 चाहिए, तो 36/100 दूसरी तरफ जाएगा, तो 240 से 36 मल्टीप्लाई किया, 100 पर तकसीम कर दिया, कट कटा के कैंसिलेशन या कैलकुलेट करके आपके पास 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 2 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, ट्रायंगल गिवन है, आपने एरिया 1 दिया गया है 60 सेंटीमीटर, एरिया 2 मालूम करना है, लेंथ 1 15 सेंटीमीटर और लेंथ 2 20 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, a1 ओवर a2 इक्वल l1 ओवर l2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया 1 की जगह 60, एरिया 2 एज इट इज, l1 की जगह 15, l2 की जगह 20 इसका स्क्वायर। 60 ओवर a2 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है और 20 का स्क्वायर 400। तो कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एरिया 2 जो है 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 106.67 cm स्क्वायर। ये हमारा मुतलका जवाब होगा। थर्ड पार्ट है, एरिया 1 हमने मालूम करना है, लेंथ 1 3.6 दी गई है, एरिया 2 है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ जो है लेंथ 2 5.76 cm। फार्मूला पुट करेंगे a1 ओवर a2 इक्वल l1 ओवर l2 इसका स्क्वायर, दैट इज a1 ओवर 18
एंड L1 की जगह 3.6, L2 की जगह 5.76 होल स्क्वायर आ जाएगा। करस्पॉन्डिंगली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एरिया 1 जो है हमारे पास 7.03125 cm स्क्वायर आ जाएगा। आगे कोण दी गई है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। एरिया 1 मालूम करना है, एरिया 2 96 cm स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ 1 है 15 सेंटीमीटर, लेंथ 2 है 12 सेंटीमीटर। वही फार्मूला लगाएंगे तो एरिया 1 ओवर एरिया 2 इक्वल लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर। A1 मालूम करना है, A2 की जगह 96, 15 ओवर 12 एंड 15 का स्क्वायर 225 और 144 आ जाएगा। अब इन सब को मेरे ख्याल में पीछे भी आया था 15, लेकिन वो वैली और थी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो A1 आ जाएगा 150 cm स्क्वायर। होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। एक क्वेश्चन ही समझाना होता है, बाकी तो फिर आप खुद कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये दो सिमिलर फिगर्स दी गई हैं और इसमें एरिया 1 है 3 होल 4/7, उससे मैंने हल किया था तो 3.57 आया था। एरिया 2 जो है वो 63 हमारे पास सेंटीमीटर आ गया, 63। और लेंथ 1 जो है वो 3 cm थी और लेंथ 2 हमने मालूम करनी थी। तो वही फार्मूला तो वही लगाना है। A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का स्क्वायर है होल स्क्वायर। 3.57 ओवर 63 इक्वल 3/L2 होल स्क्वायर। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 0.0587 आंसर आया था, 3/L2 होल स्क्वायर। इसके बाद ना जहाँ ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव 0.239 और इधर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 3 ओवर L स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पर ये डिवाइड हो जाएगा, L2 बिकम्स 3 ओवर 0.239। इसे कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ 2 जो है हमारी 12.55 cm स्क्वायर आ जाएगी। अगला सवाल, अगले सवाल में भी सिमिलर फिगर दी गई है। इजाफी तौर पर इस पूरी फिगर का एरिया दे दी गया है 36 cm स्क्वायर। ट्रायंगल ABC का, A B और C का, तो ADE का हमने एरिया मालूम करना है। ठीक है जी। इसके बाद AB की लेंथ दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, BD की लेंथ दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो एज अ होल AD की लेंथ क्या होगी, ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर होनी है, मैं बाद में निकाल दूंगा। तो ADE का एरिया मालूम करना है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एज अ होल जो है BCED, BCE और D ये ट्रेपेजियम है। जैसे पिच नहीं होती क्रिकेट ग्राउंड जो पिच होती है जहाँ खेलते हैं मेन, वो ट्रेपेजियम कहलाती है। तो ये पिच जैसी शेप है, ये निचला हिस्सा। हम सबसे पहले ADE का एरिया निकालते हैं तो वही फार्मूला लगाना है। लेंथ 1 है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, लेंथ 2 जो है वो हमने निकालनी है एज अ होल। तो वो मैंने अभी बताया था, AB और BD को कंबाइन करेंगे तो 6 और 4 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ 1 AB की 1 थी, वो हमने 6 सेंटीमीटर लिख ली। एरिया 1 दिया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो ऊपर है। एरिया 2 मालूम करना है तो एरिया 1 ओवर एरिया 2 इक्वल लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी 36/A2 6/10 का स्क्वायर, 36/A2 और यहाँ से हमने जज़र लिया था, तो बल्कि नहीं अभी जज़र नहीं लिया, अभी इसे हल किया है। 6 का मुरब्बा जो है वो 36 आ गया, 10 का मुरब्बा 100 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेट किया तो A2 आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ट्रेपेजियम BCED का एरिया मालूम करना था। वो क्या होगा, हम ADE ये इसमें से जो ABC का एरिया निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये हिस्सा बच जाएगा हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED इक्वल होगा एरिया ऑफ ADE ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ADE ट्रायंगल का एरिया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जवाब आ गया आपके पास ट्रेपेजियम का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले सवाल सारे सेम है, एक जैसा फार्मूला लगना है उसमें। गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, दो ट्रायंगल दी गई हैं वो सिमिलर है और उनकी सिमिलरिटी फैक्टर जो है उस स्केल फैक्टर का नाम दिया हुआ है K = 3 के। इफ द एरिया ऑफ ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF।
अगर एक एरिया जो है 50 सेंटीमीटर और दूसरी ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, स्केल फैक्टर दरमियान में आ रहा है वो 3 के साथ, उसका इस्तेमाल करते हुए दूसरी का अपने एरिया मालूम करना है। तो इन सब में एक ही जैसा फार्मूला लगना है, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, जो भी हो। तो आप सबसे पहले स्केल फैक्टर लिख के और जो गिवन डाटा होगा वो आपने लिख लेना है। स्केल फैक्टर को के का नाम देना है उसे, और ट्रायंगल के एरिया वगैरह जो है वो गिवन होगा, वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिख लिया। अब हर एक अगले जितने सवाल आ रहे हैं सिर्फ एरिया ऑफ फिगर का फ़र्क होगा, कहीं ट्रायंगल होगी, कहीं क्वाड्रिलेटरल होगी, वरना फार्मूला यही लगाना है। एरिया ऑफ जो अननोन होगा उसे आपने ऊपर लिखना है, जो नोन होगा उसे आपने नीचे लिखना है, ये भी याद रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमने मालूम करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है इक्वल टू के स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो मालूम करना है वो इधर ही रहेगा, और के स्क्वायर के साथ दूसरी वैल्यू का एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो था 50 को 3 के स्क्वायर यानी 9 से ज़रब देंगे तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा मुतलका एरिया हमें मिल जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अगला सवाल भी इसी तरह से है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है और EFGH ये दोनों सिमिलर हैं स्केल फैक्टर 1/4 के साथ। अगर ABCD का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो क्वाड्रिलेटरल EFGH का एरिया क्या होगा? अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, सिर्फ फिगर का फ़र्क है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH जो अननोन है वो ऊपर लिखा, नीचे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD लिख लिया इक्वल टू के स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर, दैट इज 64 मल्टीप्लाई बाई 1/4 होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो 64 ज़रब 1/16 आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा मुतलका जवाब होगा। अगला सवाल, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो एरिया दे दी गए, A1 16 है, A2 25 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड? तो L1 ओवर L2 आपने मालूम करना है, तो फार्मूला वही लगेगा। मैं थोड़ा तरतीब चेंज कर दिया ताकि हम उसी के मुताबिक चलें। दैट इज L1 ओवर L2 होल स्क्वायर इक्वल A1 ओवर A2। वैल्यू पुट कर दी, L1 ओवर L2 होल स्क्वायर इक्वल 16/25। अब हमें चाहिए L1 ओवर L2, तो दोनों तरफ जबर लेंगे तो L1 ओवर L2 इधर बच जाएगा, इधर आ जाएगा 16/25 का जज़र, 4/5 हमारी जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो हमें मुतलका जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल 7वां सवाल है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज 144 एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। If the base of larger triangle is 30 centimeter, find the corresponding base of smaller triangle। तो अगर हमारे पास एरिया 1 दिया हुआ है 144, एरिया 2 81 दिया हुआ और ए की बेस दी हुई है, उसे हम लेंथ 1 का नाम दे देंगे 30 सेंटीमीटर, तो लेंथ 2 हमने मालूम करनी है। ठीक है, वी आर हियर टू फाइंड L2, तो फार्मूला लगा देंगे A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दिया 144/81 और 30/L2 का स्क्वायर, दोनों तरफ आपने जज़र ले लेना है, तो 12/9 बराबर 30/L2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके आपने आंसर निकालना है, तो L2 आ जाएगा 22.5। आज का आखिरी सवाल, रेगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागन and each side of larger heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon। स्केल फैक्टर जो है 1.7 दिया गया है। स्मॉलर हेप्टागन का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लार्जर का आपने मालूम करना है। अभी मैंने आपको बताया, फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन इक्वल टू के स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रिक्वायर्ड इधर रहेगा एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर। 100 ज़रब 1.7 का मुरब्बा स्क्वायर, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाई 2.89। सॉल्व किया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा मुतलका जवाब होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह फिर बाद में दूसरे सवाल करेंगे।